आज का टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत इनको शासन में महत्वपूर्ण मानते हुए इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। अनुच्छेद 38 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा इन्हें वर्गीकृत तो नहीं किया गया है, किंतु अध्ययन सुविधा के दृष्टिकोण से इन्हें हम निम्नलिखित वर्गों में रख सकते हैं। पहले में सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, जो आज का खुद का टॉपिक है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। तीसरा, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित निर्देशक तत्व। और चौथा, प्रशासन से संबंधित निर्देशक तत्व। तो चलिए आज बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्वों के बारे में। अनुच्छेद 38(1) के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश किया गया है कि वह एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं संरक्षण करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। इस सामाजिक संस्था के माध्यम से राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में भाग 2 जोड़कर राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि उसके अंतर्गत जैसे देख सकते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। समुदाय की भौतिक संपदा का नियंत्रण एवं वितरण इस प्रकार बटा हो जिसके सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। दूसरा भाग में अर्थव्यवस्था का संचालन इस प्रकार हो जिसमें धन और उत्पादन संसाधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो तथा आर्थिक व्यवस्था में नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हो, एवं बालकों को स्वतंत्रता और गरिमामय वातावरण में स्वच्छ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और अल्पव्यय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। यह खंड 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। आगे में अनुच्छेद 39 क के अनुसार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि न्याय सम्मान अवसर के आधार पर सुलभ हो, निर्धनता के कारण नागरिक न्याय प्राप्त करने के अधिकार से वंचित न रह जाए, इसलिए राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 38 और 39 के अंतर्गत वर्णित उपयुक्त नीति निर्देशक तत्वों में विवरणात्मक न्याय का सिद्धांत निहित है। विवरणात्मक न्याय की धारणा का अर्थ है नागरिकों के बीच आर्थिक विषमता को समाप्त करने के लिए उत्पादन के साधनों पर अवसरों का न्यायपूर्ण वितरण। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और अभी समझ में आ गया होगा सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित निर्देशक तत्व। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।